ताजीरा की ओर से मेगा एग्जीबिशन की काफ़ी शानदार तरीके से शुरुआत हो चुकी है। ये एग्जीबिशन ऑर्किड बैंक्वेट एंड गार्डन में लगाया गया है। यहाँ 123 स्टॉल्स और तकरीबन 150 एग्जीबिटर शामिल हुए हैं। इसमें 15 फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे भी अगर यहाँ आए तो खूब इंजॉय करें। यहाँ खास आपके लिए मौका है ब्रांडेड चीज़ों को खरीदने का, साथ ही साथ एक बेहतरीन मौका ताजीरा देता है महिलाओं को उनके बिजनेस डेवलप करने का। ताजीरा की रुखशी कादरी इलियास ने कहा है कि यहाँ काफी मात्रा में विजिटर्स आ रहे हैं, जिसका हमेशा से वेलकम है। यहाँ ताजीरा की 38 सक्सेस स्टोरीज वाली एक मैगजीन भी लॉन्च की गई है और आपको बता दें इस मैगजीन में महिलाओं की वो स्ट्रगल भरी कहानी है जिसे पढ़कर बाकी महिलाएं मोटिवेट होंगी और अपने बिजनेस को डेवलप करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलकियां। Initially, of course, my father who taught me, who brought me up, and he gave me all my principles and ideals and all that encouragement from him. And after wedding, if it was my marriage, if it was not for him, I wouldn't be here. Like we were just talking in the morning कि भाई होता तो तुम घर में बैठ के आज खाना बनाती रहती, वहाँ नहीं जाती. But that's not the way. He has always been beside me and also encouraging my daughter-in-law to just go ahead and do something. She's also a school counselor in Loreto now, so that is also a very remarkable quality that my daughter-in-law has got. It has given me immense pleasure to see a wonderful exhibition like this. And Tajira, of course, is a platform promoted by my wife, Ukshi. And I've always encouraged her to do it. And no doubt she's done a wonderful job for supporting women. And I hats off to her. Thank you. मेरा नाम प्रोफेसर शबीना उमर है और मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ एक एग्ज़िबिशन नहीं है, ये ख़वातीनों की ताकत का एक सबूत है। जब ख़वातीनें एकजुट हो जाती हैं, लेडीज़ जब एक ग्रुप में आ जाती हैं तो क्या प्रोडक्टिव कर सकती हैं, ये उसकी मिसाल है। दिस इज़ अ ट्रू सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ को फ़ायदा हो रहा है। और आज इस एग्ज़िबिशन में बहुत लेडीज़ अपनी पहचान एक नई तरीके से बनाएंगी, घरों से, दायरों से बाहर निकली हैं। ये एक फैमिली एग्ज़िबिशन है। अच्छा लग रहा है कि कुछ लेडीज़ अपने हस्बैंड्स के बिज़नेस को प्रमोट कर रही हैं और हस्बैंड्स उनके साथ खड़े हैं। द लेडीज़ आर इन द फोरफ्रंट। तो ये मैं सिर्फ एक कमर्शियल एग्जीबिशन से बहुत ऊपर इसको कहूँगी, मैं इसको कहूँगी असली जज्बा एम्पावरमेंट का। तो बहुत बहुत मुबारकबाद रुखशी कादरी इलियास को, उसकी टीम को और तितलियों की एग्जीबिशन। सबसे पहले तो जब मैं सुबह यहाँ आया और देखा ये मंज़र, मैं तो इस बैंक्वेट में बहुत बार आया हूँ, बट ये इस तरह का जो एग्ज़िबिशन हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़े पैमाने में ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है, जहाँ पे 153 एग्ज़िबिटर्स हैं, 120 स्टॉल्स है और सब किस्म के यहाँ पे डाइवर्स फील्ड से लोग आए हुए हैं। मैंने अभी अपने फ्रेंड सेनको ज्वेलर्स है उनका देखा, एक हमारी फ्रेंड है कृष दीक्षा जो बिल्कुल अपने रिटेल आउटलेट से करती हैं सेल, बट पहली बार उनको देखा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हुए। बाहर गया तो मैंने फूड स्टॉल देखा, बच्चों के लिए देखा, मैंने सब किस्म के लोग हैं। और देखिए इस वक्त अभी 12:30 बज रहे हैं और जिस तरह की यहाँ पे रश है, जिस तरह के लोग हैं यहाँ पे, कस्टमर्स जिस तरह से पूरे इन्वॉल्व हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं उनको फ़ायदा होगा और जितने भी कस्टमर्स हैं वो लोग एंजॉय करेंगे। क्रेडिट डेफिनेटली अल्लाह का, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा होता तो ये आज पॉसिबल था ही नहीं। उसके बाद सारी औरतों का जो साथ में जुड़ती चली गई और हम पे भरोसा करा, हम पे अपना फेथ रखा कि नहीं हम लोग कर सकते हैं एक साथ। और उन्होंने स्पेशली ये सोचा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हाँ ये ताजरा का इवेंट है और हमें इसके साथ जुड़ना है। और आज भी माशाल्लाह लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं हमको स्टॉल दे दीजिए, लेकिन इत्तेफाक से और स्टॉल है नहीं हमारे पास। ये सिर्फ एक दिन का है। हाँ, हम लोग उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे, अटेंशन नहीं डिवाइड करना चाहते थे, क्राउड नहीं डिवाइड करना चाहते थे। 1 डे इवेंट सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक। मैगजीन भी लॉन्च हुआ, उसके बारे में मैगज़ीन का आइडिया यूँ आया कि हम चाहते थे कि कुछ जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो लड़कियां या औरतें बहुत स्ट्रगल करके आज कहीं पे किसी एक मकाम पे पहुंची हैं, हम उनको एक एक्सपोजर दें ताकि लोगों को भी उनकी स्टोरी मालूम पड़े और शायद
लोगों को भी और हिम्मत अफजाई उनकी भी हो कि हम भी कुछ और कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उन सबको एक मैगजीन के अंदर में लाया और कुछ हमारे एमिनेंट स्कॉलर्स जो खड़े हुए आप हमारे साथ थे, उनके हमने आर्टिकल्स डाले जो एक बहुत इंकरेजिंग आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, इंस्पायरिंग आर्टिकल्स लिखे ताकि औरतें आगे बढ़ती जाए और कुछ ना कुछ करती जाए। इस तरह से ये पूरा मैगजीन हमारे एक साथ आया है। सबसे पहले उन्हें तो नहीं, मैं उनके घर वालों को बोलना चाहूँगी, चाहे उनके हस्बैंड हो या फादर हो या ब्रदर्स हो या बच्चे हों, कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी लेडी है जिसके अंदर कोई भी टैलेंट है या कुछ काबिलियत है, उसको आप इनकरेज करिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको अपनी आइडेंटिटी एक बनाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो औरत अगर घर से बाहर निकल जाएगी तो घर का ख्याल नहीं रखेगी। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है बैलेंस करके, सपोर्ट के साथ। बिल्कुल 120%, नॉट 100%। विदाउट इनके सपोर्ट, इनके इनकरेजमेंट और इसके पीछे अगर नहीं खड़े होते तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। कैसा आपने सपोर्ट दिया है? भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम जो मर्द हैं, हम अल्लाह ताला ने हम लोगों को बनाया है कि हम लोग अपनी वाइफ का, अपनी फैमिली का, अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनके लिए पैसे कमाएं और उनके लिए प्रोवाइड करें। लेकिन अगर हमारी घर की औरतों में सलाहियत है, कुछ हुनर है, तो हमें अलाउ करना चाहिए उन्हें कि वो आगे बढ़ें, उस हुनर को बाहर लाएं। और एक औरत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम मर्द का काम सिर्फ इतना है कि हमें पैसे कमाने हैं और उनके लिए प्रोवाइड करना है। लेकिन औरत की जिम्मेदारी सिर्फ अपने, जब वो उसकी शादी नहीं होती है तब तक तो वालिदैन के साथ है, उसके बाद उसको अपने हस्बैंड को संभालना है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को संभालना है, घर को संभालना है। और ये सब को करते हुए अगर वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ रही है और माशरे को आगे बढ़ा रही है, दूसरी औरतों को हिम्मत दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है और औरतों को आगे आना भी चाहिए। और एक वो अपने घर को भी संभालें और इस तरीके से अगर बिजनेस भी करें, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मर्दों से बड़ा काम कर रही हैं वो। देखिए, पर्दा हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहलियाँ थी, हज़रत हाजिरा, वो भी एक ताजिर थी, वो भी ताजिरा थी। तो ये, और हुजूर पाक उनके एम्प्लॉई थे, लेकिन उन्होंने उनसे शादी की। तो ये उन्होंने ये प्रूफ हुआ कि हाँ भाई, औरतें काम कर सकती हैं। दे वर बिजनेस वेमेन एट दैट टाइम, तो व्हाई नॉट नाउ? अब तो मॉडर्न ज़माने हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सारी वर्ल्ड में औरतें काम करती हैं, तो व्हाई नॉट इन इंडिया? हाँ, एक हुदूद है, उस हुदूद के अंदर रह के काम करना है, हुदूद से बाहर नहीं जाना है। और क्यों ना करें, पर्दे में रह के करें। और इसीलिए ये ग्रुप बना है ओनली फॉर वेमेन, इसके अंदर मर्द अलाउड ही नहीं है। तो वेमेन ट्रेड अमंग्स देमसेल्व्स एंड दे आर, और अपने घरों को चला रही हैं औरतें इस ग्रुप के थ्रू से। बहुत बड़ी बात है ये। मेरे ख्याल से आज का जो एग्ज़िबिशन है तितलियाँ, ये कल्मिनेशन है पिछले लगभग 4 सालों से ताजिरा ने जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। ताजिरा मेरे ख्याल से जो भी इसका मायने समझते हैं, बिजनेस वूमन, और जो इस्लामिक हिस्ट्री जानते हैं, तो किस तरह से जो फर्स्ट लेडी थी, जो हमारी जिसको बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वाइफ थी, और उन्होंने जो एक प्रेसिडेंट तैयार किया। क्योंकि दुनिया में हम हर तरफ देखते हैं कि किस तरह से औरतों को एक स्टीरियोटाइप करके घर के अंदर बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उन्होंने जो एक लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किया, इतनी बेहतरीन और इतनी सक्सेसफुल वो ताजिरा थी। तो वहीं से ये एसेंस जो डिराइव्ड है इस प्लेटफॉर्म का। और जिस तरह से रुक्शी कादरी, लियास आपा ने इतनी सारी औरतों को, जिनके पास कोई ज़रिया नहीं था अपने आप को एम्पावर करने का, अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेन करने का, पैंडमिक के दौरान वो सारी आई, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज़ करके, उसको यूज़ करके उन्होंने अपनी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया और उससे अपने घर चलाए। बल्कि कईयों ने तो अकेले सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका सबको मिला है। और तितलियाँ आज हम जो देख रहे हैं, 4 साल में ये जो सारी बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स बटरफ्लाई बन गए हैं और ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं कि इसी तरह से औरतें एम्पावर होती रहें और उनको ये स्पेसेस मिले, ये प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो आगे से आगे जाएं। मैं यहाँ पे जितने दर्शक हैं आपके मीडिया के थ्रू, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत एक अच्छा तजुर्बा है, क्योंकि जो तितलियाँ एग्जीबिशन है, ये सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने जो
वेयर्स हैं या अपना जो आप जो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जो आप एग्जिबिट करना चाह रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। तो आई थिंक इट्स ब्रिजिंग द गैप एंड इट्स अ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। इतने लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये सब जो है इट्स वंडरफुल एंड आई थिंक रुक्षी पाजी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। और यहाँ पे आइए आप लोग शॉपिंग करिए और इनकरेज करिए, विमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करिए। ये सब बहुत सी यहाँ पे जो बहनें हैं मेरी, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, घर से भी बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये इनकरेज करने का टाइम है। तो आप लोग प्लीज़ इनकरेज करिए और आके आप लोग प्लीज़ अपना ये मेक योर प्रेजेंस फेल्ट एंड प्लीज़ शॉप हियर एंड इनकरेज दिस प्लेटफॉर्म। A very simple thing which हम लोगों को बचपन में ही सिखाया गया है, where there is a will there is a way। स्पेशली हमारे माइनॉरिटी सेक्शंस में हम लोग देखते हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं। उन लोगों को हमेशा डायरेक्ट कर दिया जाता है कि या तो वर्क ना करे और अगर करे तो फिर टीचिंग, इसके अलावा जी मैं यही रख दूँ। लेकिन जिनकी चाह जहाँ चाह वहाँ राह। आपको अगर इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन प्लीज़ आगे आइए। आजकल बहुत एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे सपोर्ट मतलब भी अलग अलग तरीके के सबके सपोर्ट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इसके लिए ये बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को कोशिश करती रहनी चाहिए। जब वैकेंसी है तो वैकेंसी सभी के लिए होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं होती है, लेकिन कोशिश आप करते रहिए, इंशाल्लाह सभी को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मेरी कंपनी का नाम है क्रूज़ वाली, मैं ओनर हूँ, मेरा नाम सदफ परवेज़ है और हम लोग बेसिकली ज़्यादातर इंटरनेशनल हॉलीडेज़ कराते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेजेस कराते हैं। जितनी वर्ल्ड वाइड क्रूजेज़ हैं, दुबई है, साउथ ईस्ट एशिया है, यूएस है, यूरोप है, तो बेसिकली मैं यहाँ 12 साल से काम कर चुकी हूँ। तो अपना कंपनी स्टार्ट करने से इसमें फ़ायदा ये है कि आई कैन डू एवरीथिंग ऑल टुगेदर इन अ पैकेज। तो आप अगर आज के डेट में आप ग्रुप लेके जाना चाह रहे हो, किसी कंपनी को अपने डीलर्स को भेजना है, या आप अपना फैमिली वेकेशन करना चाह रहे हो, हनीमून पे जाना चाहते हो, हर एक इंसान का अपना रिक्वायरमेंट होता है। किसी बूढ़े के साथ जाना रहता है तो उनका एक रिक्वायरमेंट है, बच्चों के साथ एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, हनीमूनर्स का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। तो वो कस्टमाइज होता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपके बजट में आपको किस तरह का अच्छा लगेगा। क्या आपके 50,000 का बजट है तो 50,000 में मैं बताऊंगी कि आप थाईलैंड जाओ, या आप दुबई कर लो, या आप मलेशिया कर लो। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग आपके बजट के हिसाब से आपको बेस्ट टू बेस्ट ऑल इंक्लूसिव पैकेज दे सके, चाहे वो वीज़ा हो, पासपोर्ट बनाना हो, टिकट हो, होटल हो, लैंड पैकेजेस हो, क्रूजेस हो, एवरीथिंग इज़ ऑल इंक्लूसिव। हमारा ऑफिस जो है वो 50 चौरंगी रोड में है, जस्ट बिसाइड HP पेट्रोल पंप, 5th फ्लोर पे, क्रूज़ वाली के नाम से। सो यू कैन ऑलवेज विजिट। हमारा नंबर भी मेंशन किया हुआ रहेगा क्रूज़ वाली का, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। और हम बहुत प्लानिंग लगती है, बहुत हम लोग वी हैव बीन प्लानिंग दिस सिंस मंथ्स। अभी 2-3 महीने से पूरा प्लानिंग चल रहा है। यहाँ पे सब हम लोग का टीम आके सब किए, कल पूरा रात काम किए हम लोग हैं, सब आपके सामने। द कस्टम क्राफ्ट्स। मैंने यहाँ पे अल अज़ीज़ का स्टॉल लगाया है, कुछ डिफरेंट आइटम्स लेके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और जैसे कि कश्मीर का ड्राई फ्रूट्स है, होममेड घी है, प्योर घी होममेड, जो आप देखे होंगे मिल्क मेड कहीं नहीं मिलता, बट यहाँ पे मैंने होममेड मिल्क मेड भी बनाया है। एंड जूस है और अजवा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ का खीर। तो ये सब मैंने यहाँ पे लेके बैठा इसलिए क्योंकि ऐसा आइटम बहुत कम लगाते हैं, बहुत कम लगाते। ज़्यादातर फूड में आप देखेंगे बिरयानी एंड पराठा और कबाब्स रहता है, बट मैंने इसी डिफरेंट आइटम लेके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ये जो एग्जीबिशन है तितलियन, ये मेगा एग्जीबिशन है और यहाँ पर हर तरीके का आपको स्टॉल मिलेगा, वैरायटी मिलेगा, और कपड़े से लेकर और जो भी किड्स के लिए, और यहाँ पर किड्स एक्टिविटी के लिए भी बहुत कुछ गेम्स वगैरह, टीचर वगैरह भी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि खुद का वर्क दिखाने का और खुद का जो भी बिज़नेस है, जितने भी हम लोग स्टॉल मतलब लगाए हैं एग्जीबिटर लोग, हम लोग का छोटा छोटा किसी का बड़ा भी बिज़नेस है, तो वो हम लोग दिखाने का एक मौका मिला, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही एग्जीबिशन है यहाँ पर। स्टॉल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने लगाया है अपना नाइट वेयर कलेक्शन, एंड मेरे पास बहुत सारी यूज कलेक्शन है। कॉटन नाइटीज़, सैटिन नाइटीज़, अल्पाइन, लिजी बिजी, होजरी काफ्तान्स, सैटिन काफ्तान्स, कॉटन काफ्तान्स, यू नेम इट एंड आई हैव इट। और थोड़ी सी अपनी कलेक्शन शो करना चाहूँगी। ये आप देख सकते हैं, हमारा लिजी बिजी कलेक्शन है। ये हमारा लिजी बिजी, दिस इज़ अगेन लिजी बिजी, दिस इज़ कॉटन,
रेयॉन, ये बिग साइज नाइटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी लेडीज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। इसके अलावा यू कैन सी दीज आर ऑल बिग साइजेस नाइटीज़। नाइट सूट्स है हमारे पास होजरी में, शॉर्ट जयपुरी नाइटीज़ हैं। नाइट सूट्स में भी हमारे पास कलेक्शन है, कॉटन की कलेक्शन है। ये आप देख सकते हैं 54 की बस्ट, लेंथ 60, और जो रेट्स ब्लश बुटीक बाय पूनम प्रोवाइड करता है वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो आप सब जल्दी जल्दी आ जाइए इस एग्जीबिशन में, सिल्वर पवेलियन स्टॉल नंबर 45। डोंट मिस द चांस टू ग्रैब योर नाइटी, नाइट सूट्स, काफ्तान्स, लिज़ी रेयॉन, एनीथिंग फ्रॉम प्लश बुटीक बाय पूनम। मैं मायरा ऑर्गेनिक से हूँ और ये सारा हैंडमेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हेयर केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स। तो मैं तो हर जगह ही मतलब कि इसको ये कर रही हूँ, प्रमोट कर रही हूँ अभी, कि आप लोग देखें, आए, समझें कि ये केमिकल फ्री है बिल्कुल, और आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा, रिजल्ट ओरिएंटेड है और वेरी पॉकेट फ्रेंडली है। तो आप आएंगे, देखेंगे, यूज़ करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। बना हुआ है, रियल रोज पेटल्स यूज़ हुआ है इसमें, एंड इसमें रियल फ्लावर्स यूज़ होकर बना है। कोई भी कलर में बना सकते हैं जिसको जैसा अच्छा लगे। एंड कोस्टर्स भी हैं एंड बोल्स भी हैं, सब कस्टमाइजेबल है। एनी कलर, एनी डिज़ाइन कैन बी डन। इंस्टाग्राम में कुछ आप लोग का है? इंस्टाग्राम में द रेजिन मैजिक। मेन मेरा है अल्कोहल फ्री परफ्यूम्स है, अतर है, उसी का मतलब परफ्यूम्स में थोड़ा सा हमने कुछ केमिकल मिलाया है उसको स्प्रे करने के लिए। एलोवेरा है तो स्किन के लिए फ्रेंडली भी है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। एक ये आइटम है हमारा मेन, और एक है क्रोशे का आइटम्स है हमारा सारा, की चेन्स वगैरह है, इयररिंग्स है, कार हैंगिंग्स है, वॉलेट्स है, बैग्स है, और ये होम डेकोर का सारा आइटम्स है हमारा। ब्रांड क्या है आपका? जमील क्रिएशंस और थ्रेड्स ऑफ क्रोशे।